ईश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग आपस में चेतना पर बातचीत करेंगे। चेतना क्या है, चेतना कितनी तरह की है, विस्तार पूर्वक इस पर बातचीत करते हैं। कहते हैं चेतना सर्वव्यापी है। चेतना ये जो कि सर्वव्यापी है, ये है क्या? चेतना ईश्वरी शक्ति से निकलती है। ईश्वरी शक्ति जो है वो चेतना का स्रोत है। और हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि ईश्वरी शक्ति कहाँ है। ये दुनिया सूक्ष्म और स्थूल परतों में बढ़ जाती है और सबसे सूक्ष्म परत में जो शक्ति है वही ईश्वर की शक्ति है, वही ईश्वरी शक्ति है। ये ईश्वरी शक्ति सबसे सूक्ष्म परत से स्थूल क्षेत्र में, ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में बिना माध्यम के नहीं आती। और चेतना कहाँ है? चेतना केवल वही है जहां ये सबसे सूक्ष्म परत की शक्ति है, किसी न किसी अंश में है। और सच बात यह है कि पूरी सृष्टि में सिवाय इसके कुछ है ही नहीं। केवल वो जिसे हम अनुभव नहीं करते, जिसे कि एक साधारण मनुष्य कहता है कि नहीं है, केवल वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए क्या है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो केवल उसी का रूप है। वो भिन्न भिन्न रूप में बाहर की जगत में है, स्थूल की जगत में है। स्थूल जगत में वो अनंत रूप में है और अपने सूक्ष्म जगत में वो अपने रूप में है। लेकिन वो जहां पर भी है, चाहे अपने रूप में है, चाहे भिन्न भिन्न रूप में है, जहां वो है वहां चेतना है। और चूंकि वास्तविकता ये है कि सिवाय ईश्वरी शक्ति के कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, इसलिए क्या हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापी है। और दूसरी तरह से भी हम लोग देखते हैं कि चेतना सर्वव्यापी है। बाहर की जगत की कोई भी चीज हो वो सूक्ष्म स्थूल कणों में बढ़ जाएगा और जो सबसे सूक्ष्म कण है वो स्थूल कणों में है। स्थूल कणों में सूक्ष्म कण है। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि चेतना सर्वव्यापी नहीं? कोई कण है ही नहीं स्थूल जगत का जिसमें कि सूक्ष्म कण अपने आप समाया नहीं है। और ये सूक्ष्म जो कण समाया हुआ है उसमें भगवान की शक्ति है। इसलिए चेतना सर्वव्यापी है। ये चेतना सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में 84 लाख योनियों के माध्यम से आती है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। ये 84 लाख योनियां बाहर की जगत में निर्जीव वस्तुओं के रूप में है, प्राणियों के रूप में है, तरह तरह की शक्ति के रूप में है। ये बात भी हो चुकी है। तो ये कहीं पर चेतना कम है और कहीं पर चेतना ज्यादा है। जहां पर चेतना ज्यादा है वहां क्या बात है, जहां चेतना कम है वहां क्या बात है। देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जहां चेतना है वहां चैतन्यता है, अलर्टनेस है, आदमी होश में है, बेहोशी की हालत में नहीं है। अलर्ट तो वही है जो कि होश में है, जो बेहोश है वो अलर्ट क्या होगा। इसीलिए ये जो शब्द हिंदी का शब्द चेतना है, इसको अंग्रेजी में बहुत से लोग कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि कॉन्शियसनेस, जिसको कि हिंदी में चित्त भी कहते हैं, तो ये सच्चिदानंद, ये भगवान के 3 गुण हैं।
अब ये अगर सच्चिदानंद भगवान के गुण है और चित्त को कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना को भी कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो क्या चित्त और चेतना में कोई बारीक अंतर है या नहीं, ये बात देखने की कोशिश करते हैं। चेतना हम लोग सब ज्यादातर वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर ये बदलने वाला गुण है। कहते बाहर की दुनिया बदलने वाली है, बाहर की दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो कि हमेशा हर काल में वही रूप धारण किए रहे। काल के साथ उसका रूप बदलता है। ये जो बदलने वाली बात है यही चैतन्यता के नाम से जानी जाती है। और ये जो बदलने का गुण है, ये जो भगवान की शक्ति जो अंदर की दुनिया में ना बदलने वाला है, वो बाहर की दुनिया में बदलने वाला बन जाता है। ये एक अंतर की बात हुई। ये अंतर है, ना बदलने वाला बदलने वाले का रूप धारण कर लेता है। अखंडता पर जिस समय हम लोग बात कर रहे थे, अखंड आनंद पे बातचीत करते समय अखंडता के गुण के अखंडता शब्द के माने समझने की कोशिश कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने यही समझा था कि अखंडता माने केवल प्रोग्रेसिंग। तो जहां पर प्रोग्रेस है वहां पर चैतन्यता है। जैसे पेड़ है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मनुष्य धीरे धीरे बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसके मन का विकास होता है। तो जहां पर विकास है वहां पर चेतना है। कहीं पर ये विकास बहुत धीमे धीमे है, कहीं पर ये विकास बहुत तेजी से है। अब जैसे श्रृंगार की दुकान है, वो क्या सोना चाहे जितने दिन तक रखा रहे, वो ये इस बात की कभी उम्मीद नहीं करता कि वो जो सोना था उसका कुछ गुण बदल गया है, उसकी क्वालिटी बदल गई है। जो सोने की जो क्वालिटी 10 साल पहले थी वही 10 साल बाद है। अगर वो किसी खास बक्से में बंद है, किसी डिब्बे में बंद है, तो उसकी कोई क्वालिटी बदल नहीं गई। तो निर्जीव वस्तुओं में ये बदलने की शक्ति बहुत कम है। अब जैसे पत्थर है, पत्थर उगते हैं, पत्थर पैदा होता है, हर चीज दुनिया में पैदा होती है, लेकिन पत्थर, अगर हम किसी पहाड़ पर जाते हैं, एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि चोटी आधी इंच ऊपर हो गई। न मालूम कितने दिनों में थोड़ा सा पत्थर ऊपर हो जाता है, लेकिन पत्थर पैदा जरूर होते हैं। ये हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या है, पत्थर में चेतना है, हर चीज में चेतना है। सब्जियां हैं, सब्जी हरी भरी है, सब्जी सड़ जाती है, सब्जी खराब हो जाती है, उसकी चेतना में फर्क आ जाता है। ये सब बातें हम लोगों ने उस समय भी देखी थी जिस समय दशांश की बात कर रहे थे। दशांश की जो किताब लिखी गई है उसमें भी ये बात हम लोग पढ़ते हैं। और हमने देखा था कि चेतना बाहर की दुनिया में बदलने की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। बदलने की शक्ति, जहां चेतना है वहां चैतन्यता है। तो चित्त में और चैतन्यता में अंतर हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। होश है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन इस कॉन्शियसनेस का बदलना, कॉन्शियसनेस चेंज होना, कॉन्शियसनेस कम होना, कॉन्शियसनेस ज्यादा होना, ये चैतन्यता हो गई। और इसीलिए कॉन्शियसनेस को भी मोटे तौर से चेतना कह देते हैं। उसमें कुछ बहुत बारीक स्तर पर तो अंतर समझा जा सकता है, वरना तो एक ही बात है। और चेतना क्यों कहते हैं? ये जो बदलने का गुण है ये तो केवल वही है जहां होश है, जहां लाइफ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि चेतना कहाँ है? जहां लाइफ है, जहां प्राण है। लेकिन जो निर्जीव चीजें हैं वो वहां चेतना नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अंतर क्या है? प्राण में हम क्यों चेतना आसानी से देख लेते हैं, आसानी से मान लेते हैं? क्योंकि जहां प्राण है वहां पे बदलने की शक्ति ज्यादा है। ये बदलने की शक्ति क्यों ज्यादा है? क्योंकि भगवान की शक्ति
की दुनिया में जड़ के माध्यम से 84 लाख जड़ों के माध्यम से आती है। ये स्थूल माध्यम है, ये जो जड़ है ये स्थूल माध्यम है। लेकिन मन भी अंदर की शक्ति को बाहर लाता है। ध्यान के समय तो मन ही अंदर की शक्ति को बाहर लाता है। ध्यान करते समय हम लोगों ने इस बात को मालूम कितनी बार देखा कि मन अंदर की शक्ति को बाहर लाता है। तो मन क्या है? मन भी एक यंत्र है। मन भी भगवान की शक्ति को अंदर से बाहर प्रकट करने में मदद करता है। और मन शरीर की तुलना में बहुत सूक्ष्म स्तर का यंत्र है। अंदर की शक्ति को ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में प्रकट करने के लिए मन जितना सूक्ष्म स्तर का यंत्र है उतना सूक्ष्म स्तर का शरीर नहीं है। तो शरीर तो हम जड़ कह देते हैं, लेकिन मन जड़ नहीं है। इसलिए प्राण कहां पर है? प्राण वहां है जहां मन और शरीर दोनों है। जड़ और चैतन्यता, चैतन्यता कहना गलत होगा। ये जो मन है, मन द्वारा चैतन्यता जिस जड़ में है, यो चैतन्यता तो जड़ में अपने आप है, लेकिन जड़ में चैतन्यता कुछ कम है। अंदर से बाहर चैतन्यता बहुत तेजी से नहीं आती उसमें, जड़ में। लेकिन मन जो है बहुत तेजी से अंदर की शक्ति को बाहर ला सकती है। इसलिए जब तक मन जड़ में है तब तक प्राण है। तो चेतना, जैसा हम लोगों ने देखा, क्या है? अंदर की शक्ति बाहर की दुनिया में किस गति से आती है। और अगर ये बाहर की दुनिया में भगवान की शक्ति प्रकट होने की गति बहुत तेज है तो क्या कहेंगे हम कि चैतन्यता बहुत ज्यादा है। और मनुष्य के लिए तो कहा गया है कि बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है मनुष्य को। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म द्वारा निष्काम कर्म द्वारा इस चैतन्यता को बाहर की दुनिया में प्रकट कर सकता है, भगवान की शक्ति को प्रकट कर सकता है। ये जो सच्चिदानंद है, ये तीनों गुण मिल करके उस चैतन्यता का रूप धारण कर लेती हैं। चैतन्यता का रूप धारण कर लेती हैं। ये जो सच्चिदानंद है, ये तीनों हमेशा एक साथ ही तो प्रकट होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि सब प्रकट हो गया, चित्त नहीं हुआ, चित्त प्रकट हो गया, आनंद नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं होता। जब प्रकट होगा तो तीनों ही प्रकट होगा, और जब नहीं प्रकट होगा तो तीनों नहीं प्रकट होगा। लेकिन ये जो मनुष्य है जब साधना करता है, जो उसकी आत्मा महान होने लगती है, वो महात्मा होने की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसमें खूबी क्या आ जाती है? खूबी आ जाती है कि वो सच्चित आनंद तीनों को महसूस करने लगता है, और तीनों को अलग अलग महसूस करने लग जाता है। लेकिन ये महसूस करने की ताकत तो केवल उसी में है जिसमें चैतन्यता पहले से है। चैतन्यता पहले से है, और ये चैतन्यता धीरे धीरे जब बढ़ती है तो ये तीनों गुण अलग अलग महसूस होने लग जाते हैं। और जब ये चैतन्यता बहुत मोटी डिग्री की होती है, एक साधारण मनुष्य की चैतन्यता में ये शक्ति नहीं है कि सच्चिदानंद को महसूस कर सके, रियलाइज कर सके, अनुभव कर सके, ये ताकत नहीं है। लेकिन जब साधना द्वारा मन उच्च स्तर का होता है, उसकी आत्मा महान आत्माओं की तरह की आत्मा होने लग जाती है, साधना होती चली जाती है, उसकी आत्मा का उत्थान होता है, जीवात्मा का उत्थान होता है। जो जो जीवात्मा का उत्थान होता है, चैतन्यता में ये शक्ति भरने लग जाती है। चैतन्यता में शक्ति भरना या कॉन्शियसनेस बढ़ना एक ही बात है। और धीरे धीरे वो सच्चित आनंद को अलग अलग अनुभव करने लगता है। जब सच्चित आनंद को अलग अलग अनुभव करने लग जाता है, तब उसको पता लगता है
कि मन के पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। अब उसे ये अनुभव होने लगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी का अनुभव, शेर है, चीता है, हाथी है, वो केवल ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में ही रह जाते हैं। अंदर की दुनिया के अनुभव की बात ही सोची नहीं जाती उन लोगों के बारे में कभी। तो हम लोग उन्होंने क्या देखा कि अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया, ये अनुभव की बात तो केवल मनुष्य करता है। और जब वो मनुष्य अनुभव करता है तो क्या होता है, वो बाहर कितने तरह की चेतना है, बाहर कितने तरह की चेतना है, ये भी उसको अनुभव होने लगता है। और उसे पता लगता है तो वो सो जाता है, लेकिन जब जागता है तो वो कहता है कि मैं सो गया। तो वो जो सोने की अवस्था है उसका आभास उसको है, भले ही जागने के बाद है, सोते समय नहीं है। लेकिन ये वो कहता है कि हम सो गए। तो सोने और जागने में अंतर वो समझता है। गहरी निद्रा और स्वप्न की अवस्था में वो अंतर समझता है। ये तीनों का अंतर बताने की शक्ति है उसके अंदर, बताने की चैतन्यता या कॉन्शियसनेस हम कह दे है उसके अंदर, जाग है, ये होश है। इसीलिए तो चेतना को ही कॉन्शियसनेस भी कह देते हैं। यो चेतना माने लाइफ, जहां पर लाइफ है वहां चेतना है, और लाइफ सर्वव्यापी है, जीवन सर्वव्यापी है। ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं इसमें भी लाइफ है, लेकिन हम उनको निर्जीव कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ इतनी कम है कि उसको निर्जीव कहते हैं। चैतन्यता कम है। धीरे धीरे हम और आगे की ओर बढ़ते हैं, तब अंदर की अलग अलग चैतन्यता का आभास होने लगता है। और वो महान आत्माएं जिन्होंने की खूब साधना किया है, अंदर की दुनिया को खूब अनुभव किया है, अंदर के आनंद को, अंदर के चित्त को अनुभव किया है, उन्होंने हमें बताया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अंदर की दुनिया में 4 चेतना के स्तर हैं, अवस्थाएं नहीं है, ये स्तर हैं, सीढ़ियां हैं। हम लोग मन की अवस्था के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो वो जो अवस्थाएं हैं वो स्तर नहीं है। तो स्तर कहां पर है? जहां पर सीढ़ी टाइप की बात है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लास, कोई लड़का हाई स्कूल के स्तर का है, कोई इंटरमीडिएट के स्तर का है, कोई बीए के स्तर का है। धीरे धीरे पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे का स्तर ऊपर होता है, उसके बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का स्तर ऊंचा होता है। इसी तरह से हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता है। हम लोगों ने अखंड ज्ञान पर जिस समय बातचीत चल रही थी उस समय देखा था कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अनुभव की शक्ति है, ये कॉन्शियसनेस क्या है? ये अनुभव की शक्ति है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस बहुत कम है, जो निद्रा के समय है उसके अंदर अनुभव करने की ताकत गायब हो जाती है। जो एक साधारण मनुष्य है जो केवल 3 अवस्था में रहता है, जिसका स्तर केवल इतना है कि वो सोने की बात जानता है, स्वप्न की बात जानता है, जागृत अवस्था की बात जानता है, अंदर के जाग की बात नहीं जानता। वो बिल्कुल मामूली आदमी है, एक साधारण मनुष्य है। ऐसा कोई मनुष्य पैदा हो ही नहीं सकता जिसके पास ये 3 स्तर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर की जाग को अनुभव करने लगते हैं, अंदर की कॉन्शियसनेस, होश को अनुभव करने लगते हैं। वो जो अंदर की दुनिया को अनुभव करते 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 बहुत आगे चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि अंदर की दुनिया में 4 तरह की जाग है। पहली बात, ये जो सबसे पहली अवस्था है वो यही है कि अंदर की दुनिया भी कुछ काम की है। ये सबसे पहली अनुभूति है। अरे जो आज के साधारण आदमी को देखिए, वो समझता है कि कुछ नहीं, जो कुछ है केवल बाहर है। वही जिसको हमने शुरू में बताया कि जो कुछ नहीं है केवल वही है, और जिसको हम समझते हैं कि है, जिसको हम बड़े काम की दुनिया समझते हैं, एक्चुअली वो बेकार है। यहां तक महात्माओं ने कह दिया है कि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व
केवल अंदर की शक्ति के आधार पर है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है अलग से, वो कोई चीज है ही नहीं, कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सबसे शुरू का जो अंतर होता है, जब हमारी चेतना ऊपर उठती है तो क्या होता है, हमको लगता है कि कोई ऐसी दुनिया है जो कि बाहर की दुनिया से ज्यादा काम की चीज है। धीरे 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 हमारा स्तर और ऊपर उठता है। हमने बताया कि अंदर की जाग को 4 स्तर में बांट रखा है और ये 4 सीढ़ियों की तरह हैं, 4 क्लासेस की तरह हैं। जैसे बच्चा स्कूल में एक क्लास 1 साल में पास कर लेता है, इसी तरीके से कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में की दिशा में, मतलब चेतना बढ़ाने के लिए जब हम लोग साधना करते हैं तो एक एक क्लास, एक एक स्तर पाने में 2500 साल लग जाते हैं। इतनी आसानी से एक स्तर नहीं बढ़ता है। और जब अखंड ज्ञान की बात कर रहे थे तो उस समय हमने एक खास बात क्या देखी थी कि ये अनुभव की शक्ति है, और इसको अखंड ज्ञान में हमने क्या कहा था कि ये असली ज्ञान का आधार है। ज्ञान केवल कॉन्शियसनेस में है, केवल होश में है, केवल चेतना में है। इसीलिए हम कहते हैं ज्ञान केवल ध्यान में है। कौन सा ज्ञान? जीवन का ज्ञान। जीवन का ज्ञान केवल ध्यान में है। ध्यान ही हमें बताता है कि ये जीवन क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमारे आने का पर्पस क्या है, हमें कहां तक जाना है। हमें कहां तक जाना है ये बात तो केवल वही बता सकता है जिसके अंदर की चेतना जागृत होती ही चली जा रही, और जो किसी आध्यात्मिक जगत के टीचर के संपर्क में है, वो उसको रास्ता दिखा रहा है, उसको बताता है कि वाकई कहां तक जाना है। कभी कभी वो टीचर बहुत आगे की बात बहुत पहले बता देता है। ये बात बाहर की जगत के ज्ञान में भी होता है। हाई स्कूल वालों को पता है कि इंटरमीडिएट भी कोई दर्जा है और बीए भी कोई दर्जा है, ये हाई स्कूल वालों को मालूम है। ऐसा नहीं कुछ को नहीं मालूम। एमए भी कोई दर्जा है, ये हाई स्कूल वालों को मालूम है। अब तो अंतर क्या पड़ता है, जिसको जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास 10th में है, और उनको ये मालूम है कि मुझे तो अभी इंटरमीडिएट बीए एमए पढ़ना बाकी है, और ये ऊंचे दर्जे हैं। जो लोग इस क्लास में है उनको हमसे ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। अब भला आप ही बताएं, उनके अंदर ये घमंड, ये अहम, ये गर्व कैसे पैदा हो सकता है कि हम बड़े 30 मार्का बन गए, हमको तो बहुत कुछ आता है। इसी तरह से साधना के क्षेत्र में ये जो ऊंची ऊंची साधनाएं हैं, इसकी अगर मोटी मोटी बात भी आपको नहीं पता होगी तो हम लोग छोटी छोटी साधना पकड़ने के बाद ही अपने आप को क्या समझने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे हमने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ पा लिया है, शायद इतना पा लिया है कि दूसरे किसी के पास ही नहीं, बस जो कुछ है तो हम ही लोग हैं। और जिसको ये सब बातें मालूम है उसको इस तरह की बात मन में कभी आ ही नहीं सकती। और जिसको हमेशा ये लगता है कि हमें तो बहुत दूर जाना है, बहुत आगे तक जाना है, वो अपने साधना में कुछ दूसरी तरह से चिपकता है। और जिसको लगता है यार ज्यादातर पा लिया, बस थोड़ा सा बाकी है, वो कुछ दूसरी तरह से चिपकता है। और साधना पर इसका बड़ा जबरदस्त असर होता है। इसलिए अंदर की जो अवस्थाएं हैं, इनका मोटा मोटा विवरण तो सभी को होना चाहिए, वो होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग आज ये विषय चुना गया, हम लोगों ने ये विषय चुना चेतना का, कि चेतना के बारे में समझे कि चेतना कितनी तरह की है, और इस चेतना का असली महत्व क्या है। जिसके पास भी प्राण है, जिसके पास भी किसी तरह की होश है, जो बाहर की दुनिया को महसूस करता है, तरह तरह की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, उसके जीवन में तरह तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। तो अखंड ज्ञान पर बातचीत करते समय हम लोगों ने देखा था कि जैसे बाहर की जगत की 3 चेतनाओं के साथ क्या होता है कि कभी कभी
मनुष्य स्वप्न में भी डर जाता है और कभी कभी स्वप्न में बड़ा खुश होता है, और जैसे ही आंख खुलती है उसे लगता है न तो कोई डरने की बात थी और न कोई खुश होने की बात थी। तो क्या है कि वो समस्या, वो प्रॉब्लम जो कि स्वप्न की अवस्था की है, वो केवल जागते ही खत्म हो जाती है, जागते ही खत्म हो जाती है। ये जो बात हमने देखी स्वप्न और जागृत अवस्था की, ये बाहर के जगत के एक एक आदमी की अनुभूति है, और इसी अनुभूति से उसे अंदर के जगत की बात समझनी है, इसी अनुभूति से समझनी है। तो अंदर के जगत की जाग क्या है? वो बाहर के जगत की के होश से ज्यादा ऊंची है, जिसकी चेतना ऊपर चली गई। अब यहां पे चेतना माने क्या है? यहां पे चेतना माने कॉन्शियस लेवल। चेतना का चेत स्तर ही, चेतना के चेत स्तर को हम लोग चेतना कहना शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग जगह पे चेतना के अलग अलग माने लगा देते हैं। कहीं पर तो चेतना वहां पर कहते हैं जहां चैतन्यता है, कहीं पर चेतना शब्द कॉन्शियसनेस के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं पे चेतना को कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। मन, जिसको कि हिंदी में मन कहते हैं, तो चेतना मन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मन का विकास बात करते समय हम लोगों ने देखा था कि मन का विकास बहुत बड़ी चीज है, और जो जो मन का विकास होता है जीवन की सारी समस्याएं अपने आप गायब होने लगती हैं, सारे दुख अपने आप गायब होने लगते हैं, जीवन की मौलिक शक्तियां अपने आप आने लग जाती हैं, सारी साधनाएं अपने आप होने लग जाती हैं, दुनिया के जितनी भी अच्छी बातें हैं सब अपने आप उभरने लग जाती हैं। जितनी बातें लोग कहते हैं कि बड़ी खराब हैं, समाज में जिसे खराब कहता है वो अपने आप हटने लग जाती हैं। तो अनुभूति क्या है? अनुभूति यह है कि चेतना बढ़ते ही सारे अच्छे गुण पैदा होने लगते हैं। या हम ये कहें कि ये जो थ्योरी है राइट एंड रॉन्ग की, या थ्योरी है गुड एंड बैड की, अच्छाई और खराबी की, सही और गलत की, तो सारे सही और सारे अच्छाइयों का आधार चेतना का विकास है। चेतना का विकास, मन का विकास हुआ कि हमारी चेतना ऊपर गई और सारे अच्छे गुण हमारे जीवन में अपने आप चले आए। ये इस ज्ञान की कमी जिसके अंदर है वही हमेशा दूसरों से कहता है तुमने यहां पर गलती कर दी, या तुम्हारी आदतें बड़ी खराब है और इसको सुधारो। आदत कोई सुधार सकता ही नहीं, जो कमी है वो पूरी हो सकती ही नहीं। ये तो केवल चेतना की अवस्था है। चेतना जब ऊपर उठती है तो सारी आदतें अपने आप ठीक हो जाती हैं। जब चेतना ऊपर उठती है तो क्या होता है? भगवान की शक्ति जो प्रकट होती है, और भगवान की शक्ति हम लोग कई बार कह चुके हैं प्रकाश रूपी है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो वो है जो हमारे नेत्रों को देखने में मदद देता है, और चेतना या भगवान की शक्ति हमारे नेत्रों को देखने में मदद नहीं देती, बल्कि क्या करती है? हमें समस्याओं से परे होने का रास्ता दिखाती है। ये ऐसा प्रकाश है, ये वो प्रकाश है जो कि समस्याओं से परे होने का रास्ता दिखाती है। और कैसे? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, ऊंची चेतना जागृत होते ही नीची चेतना की जितनी समस्याएं हैं गायब हो जाती। स्थूल चेतना स्थूल जगत को अनुभव करती है, सूक्ष्म चेतना सूक्ष्म जगत को भी अनुभव कर लेती है। तो सूक्ष्म जगत की चेतना स्थूल जगत की चेतना से ऊंची है। दूसरे शब्दों में अंदर की चेतना, भावातीत क्षेत्र की चेतना, ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, वो वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से ऊपर है। और ट्रांसीडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पैदा होते ही बाहर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाती हैं। अब देखिए वो कैसे खत्म होने लगती हैं। ये तो अखंड ज्ञान का रास्ता है, यही अखंड ज्ञान का रास्ता है। थोड़ी सी बातचीत अखंड ज्ञान के समय कही थी, लेकिन इतने विस्तार से उस समय बात नहीं हुई थी। आज हम लोग इसको देखते हैं। जब अंदर की कॉन्शियसनेस पैदा होती है तब ये होश पैदा होता है, हमको ये अनुभूतियां होती हैं, हमको पता लगने लगता है कि जीवन क्या है। जीवन तो ऐसा है जैसे कि पेड़ का जीवन। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस हमको बताती है
कि सबके अंदर एक जीवात्मा है, जीवात्मा भगवान की शक्ति का भंडार है, और ये भगवान की शक्ति क्या है, ये हमारे जीवन का जीवन रस है। क्या कहने का मतलब, जब तक ये जीवन रस है, जब तक ये जीवन रस प्रकट हो रहा है तभी तक जीवन है। जैसे ये जीवन रस प्रकट होना बंद हो जाता है तभी वैसे ही जीवन खत्म हो जाता है। ये जीवन रस, पेड़ का उदाहरण लेकर के हम लोगों ने समझा था, जैसे पेड़ तभी तक जिंदा है जब तक हरा भरा है, पेड़ मुरझा गया, पेड़ मर गया। और जब तक पेड़ हरा भरा है, पेड़ कब तक हरा भरा है, जब तक अंदर का ये जमीन खाद पानी से जड़ों को रस मिलता चला जा रहा है। और ये रस ही, ये केवल रस तनावी देने वाला रस है। फूल, पत्ती, फल, फूल, कली, हर चीज जो कुछ पेड़ में है सब कुछ देने वाला केवल वो पेड़ का रस है। इसी तरीके से हम कहते हैं भगवान दाता है, ये चैतन्यता दाता है। इस चैतन्यता को हम अनुभव करते हैं आनंद के रूप में। ये बात हम लोग हमेशा करते आए हैं, कई बार कर चुके हैं। चैतन्यता को आनंद के रूप में अनुभव करते हैं, अंदर के सुख के रूप में अनुभव करते हैं। और रियलाइजेशन तो केवल उसको है जो कि अपने जीवन में इस बात की अनुभूति कर रहा है कि अंदर के सुख और बाहर के सुख में सुख और बाहर के सुख में झगड़ा होता है। झगड़ा है क्यों? अंदर का सुख मन को अंदर खींचता है, बाहर का सुख मन को बाहर खींचता है। और जो जो ऊंचे स्तर की चेतना जागती है, मन बाहर के क्षेत्र में कम आता है, बाहर का सुख हार जाता है, अंदर का सुख जीतने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि जो अंदर का सुख है ये वो सुख है जो कि हमें संतुष्टि दे सकता है जीवन के सारे पहलुओं में। इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस चैतन्यता के साथ, इस चेतना के साथ। अब यहां पर चेतना के माने आप मन लगा लें, तो इस चेतना के साथ माने इस मन के साथ जिसके अंदर हायर कॉन्शियसनेस पैदा हो चुकी, या चेतना माने कॉन्शियसनेस लगा ले तो ये कहते हैं कि जिसके अंदर ये हायर कॉन्शियसनेस है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर संतोष पैदा हो रहा है। जो संतुष्ट है उसके अंदर संतोष है, और जो संतुष्ट नहीं है वही असंतोष की बात उसी के अंदर है जो असंतुष्ट है। और इसीलिए कहावत मशहूर हो गई, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो क्या है, ये आनंद है। आनंद जीवन रस के रूप में है, आनंद इच्छा शक्ति के रूप में है। कुछ बहुत से गुण हमने अखंड शक्ति की किताब में लिखे हैं, आप सब लोगों ने पढ़े हैं। अखंड शक्ति पे बातचीत करते समय इस पे बातचीत होती रहती है, सारी बातें एक दिन में तो हो नहीं पाती। तो जो जो चेतना बढ़ती चली जाती है। और फिर हमने बताया कि ये जो चेतना बढ़ने वाली बात है, एक एक चेतना, ये चेतना के 4 स्तर, एक एक स्तर बढ़ने में क्या होता है कि 20-20, 25-25 साल, अगर नहीं तो कम से कम 10-15 साल तो लगना ही लगना है। 10-15 साल भावातीत चेतना में रहने के बाद हम इस अवस्था में पहुंचते हैं। वो जो रामायण में लिखा है कि सपने में भी दुख न हो, सपने में भी असंतोष न हो। ये कब होगा? बात क्या है? तो वो जो बाहर की जगत में 3 तरह की चेतना के 3 स्तर है बाहर की जगत की। बाहर 3 स्तर चेतना के बाहर की जगत के हैं। वो गहरी निद्रा की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, जागृत अवस्था, इसमें अंदर की कॉन्शियसनेस घुल जाना, और इसी को ब्राह्मी चेतना कहते हैं। इसी को ब्राह्मी चेतना कहते हैं। तो जब तक ब्राह्मी चेतना नहीं पैदा है होती है उस समय तक भावातीत चेतना है। भावातीत चेतना पैदा होते ही
जागृत अवस्था की समस्याएं कैसे खत्म हो जाती हैं, हमारा जीवन कैसे मोड़ लेता है, ये अभी हमने समझाया। लेकिन जब तो भावातीत स्तर की चेतना है, उस समय तक जीवन में तरह तरह के उहाड़ होते लगते रहते हैं, तरह तरह के सुख दुख आते रहते हैं। ये सुख दुख, ये जो जीवन में उतार चढ़ाव है ना, जीवन में उतार चढ़ाव तो उस वहां पर भी है जहां साधना नहीं है। जो मनुष्य साधना नहीं करता है उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है। आपने साधना शुरू किया, और हो सकता है जब साधना शुरू किया उस समय ऊपर उठने कुछ आपके अच्छे दिन आ गए, कुछ चढ़ाव के दिन आ गए। ये जो अच्छे दिन आ गए, जो कुछ अच्छी बातें हो गई, आपने उसको साधना का नतीजा बता दिया, तो आप तो गलतफहमी के शिकार हो गए। वो चूंकि आप अभी उतार चढ़ाव से मुक्त नहीं हुए, और ये चढ़ाव आपकी साधना का नतीजा नहीं था। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उतार आ गया। और जब उतार आया तो चढ़ाव के समय हम समझते थे हम बड़े भारी 30 मार्का बन गए, हम बहुत ऊपर चले गए, हमसे बड़ा कोई साधक नहीं है, हम तो सत्यवान हो गए, हम सावित्री हो गए, हम मीराबाई हो गए, हम द्रौपदी हो गए। और जब उतार के दिन आए तो जब देखो तब आंसू बह रहे हैं, दुख 24 घंटे आ रहा है। कहीं तो साधना करते समय हम बात कहते हैं कि जीवन में 4 तरह के दुख हैं, और किसी तरह के दुख की बात ही नहीं होनी चाहिए, और किसी तरह का दुख कभी हमारे अंदर आता ही नहीं है। और कहीं दुख से एक एक क्षण 24 घंटे में 12-14 घंटे दुखी दुख में बीत जाता है, हर वक्त दुखी दुख में बीत जाता है। तो ये बात क्यों है? इसलिए क्योंकि सही शिक्षा आपको नहीं मिलती। साधना को कैसे हम तोलें, कैसे समझें, ये हम नहीं सीखते हैं। तो साधना को कैसे तोलना है? जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, और ये उसके जीवन में भी है जो साधना नहीं करता है, ये उतार चढ़ाव में कमी, ये जो चढ़ाव है ये साधना का नतीजा नहीं। ये जो हर अच्छी बातें जो जिंदगी में हो जाती हैं वो साधना का नतीजा नहीं होता। तो जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जीवन के उतार चढ़ाव में कमी, जीवन के उतार चढ़ाव में कमी होने लगेगी। जो जो आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़ेगी, चैतन्यता ऊपर होगी, चेतना ऊपर जाएगी, जागृत अवस्था से भावातीत स्तर की चेतना आएगी, भावातीत स्तर से ब्राह्मी चेतना की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसा हमने बताया कि बड़े विस्तार पूर्वक ब्राह्मी चेतना की बातचीत नहीं करनी है। हाई स्कूल वाले विद्यार्थी को एमए की किताब नहीं पढ़नी है, वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वो हाई स्कूल का विद्यार्थी जो कि जानता ही नहीं कि इंटेलिजेंस भी कोई चीज है, वो क्या समझेगा? हाई स्कूल में पहुंचने के बाद समझ लेगा कि शायद अब आगे कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, अब जितना हमने पढ़ लिया उतना तो कोई दूसरा मिलने वाला ही नहीं है, आगे पढ़ने की क्या बात है। इसलिए ब्राह्मी चेतना की मोटी मोटी बातें तो समझना है। तो ब्राह्मी चेतना की मोटी मोटी बात क्या है? सबसे बड़ी मोटी बात यह है कि वो जो कुछ लोगों के जीवन में साधना करते करते साधना छूटने वाली बात होती है, ये बात खत्म हो जाती है। एक बार ब्राह्मी चेतना में पहुंचे फिर साधना कभी छूट नहीं सकती। वही हमने बताया ना, जो ये अखंड ज्ञान का रास्ता है, अखंड ज्ञान के रास्ते पे ऊंचे स्तर की चेतना पैदा हो गई कि नीचे स्तर की चेतना की सारी समस्या गायब हो गई। जागृत अवस्था में कुछ जो समस्याएं थी वो साधना पकड़ करके गायब हो गई, और जब साधना पकड़ा तो भावातीत चेतना जागृत हो गई। लेकिन भावातीत चेतना में क्या है कि साधना छूट भी सकती है और साधना चल भी सकती है। ये जो छूटने वाली जो समस्या है वो ब्राह्मी चेतना तक गायब हो गई। तो ब्राह्मी चेतना में क्या है कि सोते समय, जागते समय, क्रियाओं के समय, हर समय वो जो अंदर का आनंद है वो मन को अंदर खींचे रहता है। आदमी जागृत अवस्था में तो आ जाता है, नींद तो टूट जाती है, लेकिन वो जो नींद आती है तो नींद क्या है? नींद के समय विकार निकलते हैं, शारीरिक विकार निकलते हैं, मन का विकार निकलता है, और इन विकारों के पीछे ये विकार क्या है? ये विकार बादल की तरह है, और इन बादल के पीछे अंदर का आनंद है।
ये आनंद इतनी तेजी से उभरता है कि आदमी अपने बिस्तर पर उस आनंद के भोग में, आनंद के भोग में, जिस तरीके से बाहर के सुख का भोग करते हैं, सिनेमा का भोग करते हैं, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से लेटे लेटे आनंद का भोग में इतना ज्यादा लुप्त हो जाते हैं कि जागृत अवस्था में आने के बाद भी उठने की कोशिश नहीं करते, उसी में पड़े रह जाते हैं। साधना होती है, साधना करना नहीं है। जिसके जीवन में साधना हो रही है उसके जीवन में साधना छूटने का सवाल कहां है? साधना छूटने का सवाल तो केवल वहां पर है जहां साधना की जाती है, होती नहीं है। इस अवस्था तक अहंकार का काफी विलय हो जाता है। इसलिए वो जो करना है, करने में बहुत ज्यादा अहंकार चाहिए। समर्पण की बात हम लोग हमेशा ही करते रहे हैं, और समर्पण की अवस्था में क्या होता है कि अहंकार खत्म होता है। करने में अहंकार है, न करने में अहंकार नहीं है। इसलिए अहंकार जब कम हुआ तो क्या हुआ? करने के बजाय होने की शक्ति पर जीवन बीतने लग गया। होने की शक्ति पर जीवन बीतना और समर्पण ये कोई अलग अलग बात थोड़ी, अलग अलग बात कहां है? तो ये हमारी ब्राह्मी चेतना की बात हुई, और ब्राह्मी चेतना की केवल मोटी मोटी बातें करेंगे। हमने क्या देखा? अखंड शक्ति की बात करते समय अखंड शक्ति की किताब जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्होंने अच्छी तरह देखा होगा कि जीवन रस की बात अभी भी बताया, उसमें भी लिखा हुआ है। इच्छा शक्ति की बात आज ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अखंड शक्ति किताब में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इच्छा है ये ईश्वर कैसे पूरी करता है, हमारी इच्छा कैसे पूरी करता है, इसके लिए लीला खेलता है। लीला शक्ति भगवान की शक्ति है, भगवान लीला खेलता है, और इन लीलाओं के लिए ईश्वर ये जितनी भी चेतनाएं हैं, अलग अलग तरह की चेतनाएं। देखिए यहाँ पे चेतना का माने क्या हो गया? निर्जीव रूप में भी चेतना है, प्राणियों के रूप में भी चेतना है, शक्ति के रूप में भी चेतना है। अनंत चेतनाओं से हम घिरे हुए रहते हैं हमेशा। ये जो अनंत चेतनाएं हैं ये सब अखंड चेतना, ये जो भगवान की शक्ति है उसके औजार की तरह काम करते हैं। सबको प्रेरणा देने वाला, सबको गाइड करने वाला। देखिए हम आपको समझाते हैं, जिसके अंदर की चेतना जागृत नहीं हुई, केवल बाहर की चेतना में वो खोया हुआ है, वो क्या समझता है? वो ये समझता है कि मेरी क्रियाओं को दिशा देने वाला तो मेरी बुद्धि है, लेकिन क्रियाओं को दिशा देने वाली दो शक्तियां होती हैं, एक बुद्धि होती है और दूसरी आत्मिक शक्ति होती है। ये भगवान की शक्ति होती है, ये अंदर की शक्ति होती है, और ये अंदर की शक्ति कराती है। इसी को तो होने की ताकत कहते हैं, वो कराती है, वो हमारा काम कराती है। तो क्या होता है कि ये जो क्रिया की बात है, ये क्रिया का सहारा तो उसको लेना पड़ता है जिसके कर्म में शक्ति कम है। कर्म माने थॉट, हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं। कर्म माने केवल विचार, जो भाव मन में आ जाता है वो कर्म है। जिसके भाव में शक्ति कम है, जिसकी इच्छा में शक्ति कम है, वो क्रिया ज्यादा करता है। लेकिन जो जो इच्छा की शक्ति बढ़ने लगती है, क्रिया क्यों कम होता है? सिर्फ इसलिए कि जो इच्छा करी हो मन में। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। हरि प्रसाद क्या है? वही जीवन रस, जिसकी बात हम अभी पहले कर चुके। ये आनंद ही सब कुछ देने वाला है, आनंद ही सब कुछ करने वाला है। और ये कैसे कराता है? ये लीला शक्ति की मदद से कराता है। और ये 10-20-25 साल तक तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति इस लीला शक्ति की मदद से हम अपने जीवन में करें। ये अभ्यास की बात है, ये अभ्यास की बात है। ये अभ्यास करते 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 हमारी चेतना ऊपर जाती है, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं? वो जो दूसरी चेतना है, और जिसको कि हम कहते हैं ईश्वरी चेतना। ईश्वरी चेतना अंग्रेजी में गॉड कॉन्शियसनेस, ये नेक्स्ट क्लास है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। और जैसा कि हम बार बार बताते हैं, केवल मोटी मोटी बातें जानना है, ये ब्राह्मी चेतना की, ये गॉड कॉन्शियसनेस की, और कॉन्शियसनेस की,
बारीक बातें तो मैं बताने लायक ही नहीं हूं, मैं स्वयं उतने ऊपर तक पहुंचा ही नहीं हूं, मुझे स्वयं नहीं मालूम है, मैं बताऊंगा क्या। लेकिन बस वही बात है कि जैसे हाई स्कूल वाला भी जानता है कि में कोई चीज है, तो उतनी ज्यादा बताने की बात है, उतना हम बता देते हैं। तो ईश्वरी चेतना और ब्राह्मी चेतना में अंतर क्या आता है? अब ये भी थोड़ी देर बाद पहले हमने बात किया कि जो जो और ऊपर की चेतना जागृत होती है, क्रिया कम होती है। तो जितनी भी समस्याएं क्रियाओं के क्षेत्र की है। अब देखिए, ये अखंड ज्ञान का रास्ता इतना सुंदर है, जैसे ही ऊपर के स्तर की चेतना पैदा हुई, नीचे के स्तर की समस्याएं समाप्त हो गई। तो ब्राह्मी चेतना में हम क्रियाओं से समस्या दूर करने का अभ्यास करते हैं। क्रिया में और कम उतरते हैं, लेकिन उतरते हैं। और जब वो अवस्था आती है कि अब क्रिया में उतरना नेसेसरी नहीं है, उतर सकते हैं, हमारी मर्जी, क्रिया करें मर्जी न करें, इसको कहते हैं कर्म मुक्ति। कर्म मुक्ति माने मर्जी, क्रिया करें मर्जी न करें। तो जब तक ब्राह्मी चेतना है तब तक क्रिया कम है या ज्यादा है, लेकिन क्रिया से मुक्त नहीं है। और ईश्वरी चेतना में क्रिया से मुक्त है, क्रिया से मुक्त है। क्यों? क्योंकि आप इस बात में हम बिल्कुल निपुण हो चुके हैं कि जो इच्छा करी मन में ही, और केवल मात्र इच्छा करने से कर्म में इतनी शक्ति आ चुकी है, इच्छाओं में इतनी शक्ति आ चुकी है कि क्रिया नेसेसरी नहीं है, मर्जी करें मर्जी ना करें। इस अवस्था को ईश्वरी चेतना कहते हैं। मोटी मोटी बात। और यहीं से हम आगे चलते हैं, जो कि आखिरी अवस्था है, अद्वैत चेतना। अंग्रेजी में यूनिटी स्टेट कहते हैं, और जैसा कि नाम बताता है अद्वैत, वो ईश्वर अपने रूप में। ये जो ईश्वर अंदर है वो एक है, और एक से अनंत है। बाहर की दुनिया में अनंत है, और ये अनंत केवल एक से है। एक से अनंत रूप लेने के लिए 84 लाख योनियां तो ईश्वर ने बना ही रखी, 84 लाख योनियां बना रखी। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये जो 84 लाख योनियां जो काम कर रहे हैं, जिनकी मदद से कि अंदर की शक्ति बाहर के अलग अलग रूप धारण करती है, ये शक्ति मन को मिल जाती है, हमारे मन को मिल जाती है। मन इस अद्वैत अवस्था की एनर्जी को रूप देने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लेता है। हम जो कुछ चाहते हैं तुरंत अद्वैत से मांग लेते हैं, और अद्वैत हमें डायरेक्ट देता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी रूप धारण कर ले, इस अवस्था, यही तो अवस्था है अद्वैत। केवल एक, सब में एक दिखाई पड़ना, सब में ईश्वर दिखाई पड़ना। ये न मालूम कितने महात्माओं ने कहा है। और महात्मा लोग क्या कहते हैं? सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करना। होगा किसी के पास कोई रास्ता होगा, हमें किसी के रास्ते का कोई विरोध नहीं करना है। मैं अपनी बात जानता हूं, जो ज्ञान मुझे है वो मैंने आपको दिया, जो दूसरों के पास है आप उनसे बातचीत करें। जहां तक मैं जानता हूं, सब में ईश्वर मान करके या सब में ईश्वर देखने की कोशिश करके ये मूड मेकिंग है। इस तरह से इतना आसान नहीं है, ये काम इतना आसान नहीं है कि सब में भगवान दिखाई पड़े। सब में भगवान किसको दिखाई पड़ता है? देखिए, दिखाई पड़ने के लिए दो चीजें हैं, हम पहले बता चुके हैं। एक तो नेत्र द्वारा हम देखते हैं, नेत्र द्वारा देखने की शक्ति प्रकाश में है, प्रकाश में हमारे नेत्रों को मदद करता है देखने में। और दूसरी चीज देखने की कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है जिसकी मदद से हमको देखने लायक है? वो विवेक है, वो हमारा विवेक है, वो अंदर की कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस ही हमको देखने की शक्ति देता है। ये जो अलग अलग अवस्था, ये जो चेतना के अलग अलग स्तर का वर्णन हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं, ये चेतना
के अलग अलग स्तर बिल्कुल ऐसे हैं। समझाने के लिए बताता हूं, जैसे रंगीन चश्मे, जो आदमी हरे रंग का चश्मा पहन लेता है, आप पहन के देख करके देखें, उसे लाल कभी दिखाई नहीं पड़ सकता। ये संभव नहीं है। उनको हरा तो दिखाई पड़ेगा लेकिन लाल नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से जिसके पास जागृत अवस्था की कॉन्शियसनेस का चश्मा है वो कुछ और देखता है। जिसके पास भावातीत स्तर का चश्मा है उसे कुछ और दिखता है। जिसके पास ईश्वरी चेतना के स्तर का चश्मा है उसे कुछ और दिखता है। और जिसके पास अद्वैत चेतना, अद्वैत स्तर की चेतना है, उसके पास वो चश्मा है कि हर चीज में हर क्षण ईश्वर दिखाई पड़ता है। हर चीज में हर क्षण ईश्वर दिखाई पड़ता है, केवल उसको जो कि अद्वैत चेतना में है, अद्वैत चेतना में है। और ये इतने ऊपर की बात है। अब देखिए कितने ऊपर की बात है, इसको मोटे मोटे तौर से हम लोग कैसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, जब ऊपर की चेतना पैदा होती है तो नीचे के स्तर के चेतना की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और ईश्वरी चेतना के लिए हमने क्या कहा कि इतनी ऊपर की चेतना है कि एक मात्र इच्छा करने से कर्म का बंधन तो है ही नहीं, मर्जी कर्म करे या न करे, केवल अंदर इच्छा किया और भगवान के सुख में डूब गए। और वही जैसा मैं हमेशा कहता हूं, केवल आनंद में डूबना, भगवान में डूबना, अंदर के सुख में डूबना, इसी को समाधि कहते हैं। तो क्या है कि समाधि की शक्ति से ही सब कुछ पा जाना। लेकिन उस समय तक क्या है कि मनुष्य को कभी कभी इच्छा का सहारा लेना पड़ता है। तो अद्वैत चेतना क्या हुआ कि उसको इच्छा का भी सहारा नहीं लेना है, इच्छा का भी सहारा नहीं लेना है। जो होना चाहिए समय से पहले। और बहुत से महात्मा लोग कहते हैं कि जब भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो समय से पहले और जरूरत से ज्यादा। अब लेकिन ये समय से पहले और जरूरत से ज्यादा और हर वक्त और हर क्षण, इसमें कहीं फेलियर नहीं होता। लेकिन ये बात इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए जैसा हमने देखा कम से कम 50 साल 60 साल 70 साल के ध्यान की बात होती है। इतने लंबे अरसे तक ध्यान करते 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 आदमी इस अवस्था तक पहुंच जाता है। किसी का ये शरीर इस अवस्था में है कि इस मन का विकास इतने ऊपर तक जा सकता है, किसी का शरीर इस अवस्था में नहीं। क्यों? क्योंकि हर तरह के लोग हमें मिलते हैं। कोई ऐसा है जो बचपन से साधना में लग जाता है, बचपन से उन्हें कोई गुरु मिल जाता है, रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, वो धीरे धीरे आगे चलता रहता है। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका कुछ समय बीत जाता है, कोई 30-40 साल के बाद अपनी साधना शुरू करता है, कोई 50-60 साल में साधना शुरू करता है, कोई 20-25 साल में साधना शुरू करता है। ये जो समय बीत जाता है, इस समय में हमारा शरीर जो खराब हो जाता है, शरीर जो कि जीवात्मा की ओढ़नी है, जो कि केवल कपड़े की तरह है। और कपड़े के लिए फिर अपनी अनुभूति की बात देखें, एक कपड़ा पुराना होने के बाद नया नहीं होता। कुछ रफू करके ठीक किया जा सकता है, कुछ कपड़ा रगा करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसी तरह साधना द्वारा भी कुछ शरीर कुछ अच्छा जरूर हो जाता है, लेकिन वो जो नए शरीर की बात होती है जो कि केवल प्रकृति हमें पैदा होते समय लेती है, और वो खराब होगी क्योंकि साधना शुरू में नहीं हुआ, पैदा होते ही साधना शुरू नहीं थी। इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर मन के विकास के साथ नहीं चल पाता। मन का विकास होता है और उत्थान होता है और उत्थान होता है, और धीरे धीरे जब वो शरीर काम नहीं देता तो फिर मन क्या करता है, मन जानबूझ करके होशो हवास में, अपनी कॉन्शियस स्टेट में, बेहोशी हालत में नहीं, कॉन्शियस स्टेट में, इसी को तो चेतना की अवस्था कहते हैं। चेतना की अवस्था में शरीर
को छोड़ देता है, मन अखंड चेतना के पास चला जाता है, भगवान की शक्ति के समुद्र में डूब जाता है। उस शक्ति को लेने के लिए कि जितना विकास हो गया है इस जन्म में उतना ठीक है, और जो नहीं हुआ है वो दोबारा हो सके, उसके लिए हम लोग दोबारा जन्म लेते हैं, फिर से पैदा होते हैं, फिर से दुनिया में आते हैं और अपने जीवात्मा का उत्थान करते हैं। तो जीवात्मा का उत्थान ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जीवात्मा के उत्थान के रास्ते पर हमारी चेतना केवल ऊपर उठती है, बाहर की चेतना से अंदर की चेतना जागृत होती है, धीरे धीरे हम आगे चलते ही चले जाते हैं। जीवात्मा के पतन के रास्ते पर हमारी चेतना नीचे गिरती है, और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत करते समय देखा, जब ब्राह्मी चेतना की अवस्था आ जाती है उसके बाद जीवात्मा का पतन असंभव हो जाता है। और ब्राह्मी चेतना के पहले जीवात्मा अगर साधना चलती रहती है तो उत्थान होता रहता है, अगर साधना किसी वजह से रुक जाती है तो हम फिर पतन की ओर चले जाते हैं। इस तरह से हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ता है। तो ये 7 तरह की चेतनाओं का एक संक्षिप्त वर्णन हमने किया। साउंड स्लीप, घोर निद्रा की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, जागृत अवस्था, भावती चेतना की अवस्था, ब्राह्मी चेतना की अवस्था। ब्राह्मी चेतना को अंग्रेजी में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, ईश्वरी चेतना की अवस्था गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, अद्वैत चेतना की अवस्था यूनिटी स्टेट कहते हैं। और इन चेतनाओं की खास बात क्या है कि जो जो ऊपर की चेतना जागृत होती है, नीचे की चेतना की समस्या समाप्त हो जाती है। ये अखंड ज्ञान का रास्ता है, ये अखंड ज्ञान का रास्ता है। और जब हम लोग अखंड ज्ञान पर बातचीत कर रहे थे उस समय भी थोड़ा सा कुछ ऐसी बातचीत हुई थी। इसी के साथ आज की बात हम लोग खत्म करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही 2 स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं,
रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,